मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब पहला बाब पहले से 7वीं आयत तक। हिकमत ऐसी रूह है जो इंसान से मोहब्बत करती है। खुदावंद की रूह से जहान मामूर है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ ज़मीन के हाकिमों, अदल को प्यार करो, नेकी से खुदावंद पर इत्तेकाद रखो और सादा दिली से उसकी तलाश करो, क्योंकि जो उसको नहीं आजमाते वो उसको पा लेते हैं, और जो उसका इनकार नहीं करते उन पर वो जाहिर होता है। इसलिए कि मुनर्रफ ख्यालात खुदा से दूर करते हैं और उसकी कुदरत का इम्तिहान जाहिलों को परेशान करता है, क्योंकि हिकमत उस रूह में दाखिल नहीं होती जो फरेबबाज हो, और उस बदन में नहीं रहती जो गुनाहों की तरफ माइल हो। इसलिए कि तादीब की कदूस रूह दगाबाजी से भागती है और नादानी के ख्यालात से अलग हो जाती है, और जब बदी अंदर आ जाती है तो वो चली जाती है। क्योंकि हिकमत ऐसी रूह है जो इंसान से मोहब्बत करती है और काफिर को उसकी बातों से बरी नहीं करती, क्योंकि खुदा उसके दिल का देखने वाला और उसके कालब का हकीकी जांचने वाला है और उसके मुंह का सुनने वाला है। बल्कि खुदावंद की रूह से जहान मामूर है, और जिसमें हर चीज़ समाई हुई है वो हर बात के इल्म से वाकिफ़ है। अकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 138 पहली आयत से 10वीं आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी ज़िंदगी की राह में ले चल। ऐ खुदावंद, तू मुझे जांचता है और तू मुझे जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ़ है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी ज़िंदगी की राह में ले चल। इससे पेशतर के कोई बात मेरी ज़ुबान पर आए, ऐ खुदावंद, तुझे कामिल तौर पर मालूम है। पीछे से और सामने से तू मुझे घेरे हुए है। तू अपना हाथ मुझ पर रखता है। ये मार्फत मेरे लिए नहायत अजीब है। ये बुलंदो बाला है, ये मेरी समझ से बाहर है। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी ज़िंदगी की राह में ले चल। मैं तेरी रूह से कहाँ जाऊँ और तेरे चेहरे से कहाँ भागूँ। अगर मैं आसमान पर चढ़ूँ, जहाँ तो तू वहाँ है। अगर मैं आलमे असफल में जा उतरूँ तो तू वहाँ भी मौजूद है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी ज़िंदगी की राह में ले चल। अगर मैं फजर के पर लगाऊं और समंदर की तह में जा बसूं, तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी हदायत करेगा और तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालेगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अब्दी ज़िंदगी की राह में ले चल। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 17 बाब पहली से 6 आयत। अगर तेरा भाई दिन में 7 बार फिर कर तुझे कहे कि मैं तौबा करता हूँ, तो उसे माफ कर।
एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें न लगें, मगर उस पर अफसोस है जिसके सबब से लगे। उसके लिए बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाला जाता और वो समुंदर में फेंका जाता, बनिस्बत इसके कि वो इन छोटों में से एक के लिए ठोकर का बायस बने। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ़ कर, और अगर वो एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं तौबा करता हूँ, तो उसे माफ़ कर। रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शतूस से कहते, जड़ से उखड़ का समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।